तो अभी अभी हमें रिसेंटली देखने को मिल रहा है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लाइन है उसके वजह से उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट का शुरुआत हो रहा है। पाकिस्तान बार बार अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है और आज इस वीडियो से हम समझने की कोशिश करेंगे क्या इस एयर स्ट्राइक के वजह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक लार्ज स्केल वार की शुरुआत हो सकती है। और ये जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर बार बार कर रहे हैं उसका मेन रीज़न क्या है, एंड पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके वजह से एशिया का एक पूरा रीजन क्यों अनस्टेबल हो सकता है। चलिए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका सबसे मेन मुद्दा या फिर जो सबसे मेन पॉइंट है वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन, जिसको हम कहते हैं डुरान लाइन। इस लाइन का लेंथ है ऑलमोस्ट 2640 किलोमीटर और इसको 1893 में ब्रिटिश इंडिया एंड अफ़गानिस्तान के बीच में खींचा गया था। जब पाकिस्तान इंडिया से अलग भी नहीं हुआ था, 1893 में ही ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी सर मोर्टिमर डुरान ने ये लाइन ड्रॉ किया था और उन्हीं के नाम पे इस बॉर्डर लाइन का नाम रखा गया डुरान लाइन। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अफ़गानिस्तान इस लाइन को कभी फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया है, इस इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन को। तो जो मेन रीज़न है इस वॉर का या फिर इस एस्केलेशन का या फिर जो भी एयर स्ट्राइक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर कर रहा है उसकी जड़ें इसी लाइन से जुड़ी हुई है। तो हम आगे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे या फिर जानने की कोशिश करेंगे इस लाइन के वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है वो क्यों और कैसे हो रहा है। तो जैसे कि हमने समझा इस लाइन का या फिर बॉर्डर लाइन का लेंथ है 2600 किलोमीटर और इसको ड्रॉ किया गया था या फिर इस बॉर्डर लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन को एक समझौते की तरफ सर मोर्टिमर डुरान एंड जो कि एक ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे एंड अफ़गानिस्तान की तरफ से अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच में एक समझौता हुआ था और उसी के थ्रू इस इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन को खींचा गया था। और ये जो डिस्प्यूट चल रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का वो लगभग 100 सालों से चलते आ रहा है। तो 1893 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जो कि हुआ था सर मोर्टिमर डुरान एंड अमीर अब्दुल रहमान खान ऑफ अफ़गानिस्तान 1893 में। लेटरली जब 1947 में पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया तो फिर ये बॉर्डर लाइन पाकिस्तान के साथ चला गया, या फिर ऐसे समझिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो कि ये है और अफ़गानिस्तान ये बॉर्डर लाइन शेयर करने लगा। अगर पाकिस्तान भारत के साथ रहता या फिर पाकिस्तान भारत से अलग नहीं होता तो फिर ये बॉर्डर लाइन अफ़गानिस्तान को भारत के साथ एक्सचेंज करना पड़ता, या फिर जो भी ये बॉर्डर लाइन है वो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में रहती। जो मेन रीज़न है जिसके कारण अफ़गानिस्तान इस लाइन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है वो है ये पहले तो ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा इम्पोज किया गया था और उनका मानना है कि जब ये बॉर्डर लाइन खींचा गया था या फिर जब भी ये इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन एक समझौते की तरफ ये बॉर्डर लाइन को माना गया था तब अफ़गानिस्तान के साथ फुल्ली कंसल्ट नहीं किया गया था। और ये जो लाइन है पाश्तून पीपल को डिवाइड करता है वो एक अलग बात है। और कोई लोगों का तो अफ़गानिस्तान में ये भी मानना है कि ये एक अनफेयर और इलीगल बॉर्डर है और इसी वजह से दोनों देशों के बीच अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक मिसट्रस्ट शुरू होता है। और ये जो बॉर्डर लाइन है उस बॉर्डर लाइन की वजह से जो मिलिटेंट्स
दोनों देशों के बीच, अफगानिस्तान या फिर जो पाकिस्तान भी हो, वो इजीली क्रॉस बॉर्डर कर सकते हैं या फिर बॉर्डर इजीली क्रॉस कर सकते हैं। और जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे, जो मेन रीज़न है वो इसी से शुरू होता है, जो कि है मिलिटेंसी। और तो हम अभी समझने की कोशिश करेंगे ये कन्फ्लिक्ट अभी ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये कन्फ्लिक्ट अभी क्यों बढ़ते जा रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो पहले तो हमें जानना पड़ेगा, अप्रैल और अगस्त के महीने में 2021 में यूएस आर्मी यूएस आर्मी अफगानिस्तान से लौट गए थे। जो भी नाटो और यूनाइटेड स्टेट्स के फोर्सेस थे वो 20 साल वार में उलझने के बाद अफगानिस्तान से विड्रॉल कर लिए गए थे। तभी तालिबान मई और अगस्त के महीने में एक्टिव हो जाते हैं। वो एक के बाद एक सिटीज़ ऑफ अफगानिस्तान कैप्चर करने लगते हैं। फिर 15 अगस्त 2021 में तालिबान काबुल के अंदर घुस जाते हैं और उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। फिर तालिबान गवर्नमेंट बनता है सितंबर 2021 में। तालिबान अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द इस्लामिक इमारात ऑफ अफगानिस्तान। अब जब तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बन गई थी तो पाकिस्तान इनिशियली इसको वेलकम किया था, लाइक एक्सपेक्टिंग अफगानिस्तान टू बी ए फ्रेंडली नेबर। उनके मन में था कि ये एक फ्रेंडली नेबर हो जाएगा अभी, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जो भी एक्सपेक्टेशन था पाकिस्तान की तरफ से, वो चाहते थे कि पीस हो जाए बॉर्डर लाइन के बीच, एंड ऑफ वॉर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द अनस्टेबिलिटी, या फिर जो बॉर्डर लाइन है डुरान लाइन, उसके वजह से जो 100 सालों से चलते आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान ऐसा मान के चल रहा था और दोनों का शेयर्ड इंटरेस्ट भी था अगेंस्ट टेररिज्म। तो पाकिस्तान होप कर रहा था कि एक स्टेबल, कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली अफगानिस्तान उनके सामने होगा। बट जो पाकिस्तान मान के चल रहा था ऐसा बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देता है। पाकिस्तान अब नेक्स्ट जो मुद्दा है वो है टीटीपी, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। तो ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक टेररिस्ट ग्रुप है जो पाकिस्तान का मानना है कि अफगानिस्तान में वो लोग हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट अटैक प्लान करते हैं और पाकिस्तान के आर्मी फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस उनके खिलाफ अटैक प्लान करते हैं। ये जो टीटीपी है या फिर जो तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान मिलिटेंसी ग्रुप है, उसी के वजह से ये बॉर्डर कन्फ्लिक्ट अभी ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है। सो अभी हम नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान सालों से अफगानिस्तान को एक्यूज़ करते आए हैं कि अफगानिस्तान का लैंड, अफगानिस्तान के भूमि पर टीटीपी पनपने लगी है और वहीं से पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट अटैक प्लान किया जा रहा है। उनका मानना है कि टीटीपी मिलिटेंट्स आर यूजिंग अफगान सॉइल टू प्लान एंड लॉन्च अटैक्स इनसाइड पाकिस्तान। लेकिन अभी हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, जो तालिबान है और जो टीटीपी है वो दोनों सेम ग्रुप नहीं है। ये हमें पहले तो समझना पड़ेगा। टीटीपी मीन्स एक टेररिस्ट ग्रुप है या फिर एक मिलिटेंसी ग्रुप है जिसका नाम है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो करने जाता है, कैरीज आउट अटैक्स इनसाइड पाकिस्तान। और तालिबान है उनका गवर्नमेंट, यानी कि जब यूएस आर्मी वहाँ से चला गया था अफगानिस्तान से, तब तालिबान ने काबुल को पकड़ के जो भी मेन सिटी था अफगानिस्तान उनको ऑक्यूपाई कर लिया था और उनकी गवर्नमेंट बना ली गई थी, जो कि थी 15 अगस्त 2021। और ये तालिबान जो ग्रुप है या फिर तालिबान का जो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, वो चाहते हैं कि उनको लेगिटिमेसी मिले और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाए जल्दी से जल्दी। लेकिन टीटीपी पूरा एक अलग मामला है। टीटीपी जो कि एक मिलिटेंसी ग्रुप है, वो अफगानिस्तान में पनपते हैं ऐसा पाकिस्तान का मानना है, और पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट अटैक बैन करते हैं। और वहीं पे ये जो पाकिस्तान एक्यूज़ करता है अफगानिस्तान को कि टीटीपी जो ग्रुप है वो अफगानिस्तान के लैंड पर पनप रहा है और वो पाकिस्तान के खिलाफ अटैक प्लान कर रहा है। वहीं पे टीटीपी का कहना है, टीटीपी इसको साफ डिनाई करता है। वो लोग कहते हैं वी डू नॉट अलाउ एनी ग्रुप टू यूज़ अफगान सॉइल अगेंस्ट एनी कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान। उनका साफ साफ कहना है हम किसी भी मिलिटेंसी ग्रुप को इधर अलाउ नहीं करते किसी भी कंट्री के खिलाफ अटैक प्लान करने के लिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑल्सो। तो इसी वजह से जो भी कन्फ्लिक्ट है हमें ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है डे बाय डे। अभी हमें ये भी हम थोड़ा समझ लेते हैं हाउ टीटीपी अटैक्स पाकिस्तान। टीटीपी ऑपरेट्स फ्रॉम द अफगान टेरिटरी। टीटीपी जो है अफगान टेरिटरी से ऑपरेट करते हैं। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो भी होता है वो अफगानिस्तान में होता है। इन्फिल्ट्रेशन इनटू पाकिस्तान, फिर वो पाकिस्तान में आते हैं। अटैक्स ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, सिविलियंस एंड इंस्टॉलेशंस। और पाकिस्तान में घुसने के बाद वो अटैक्स प्लान करते हैं अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस एंड सिविलियंस। और उसके वजह से इंस्टेबिलिटी, डेथ एंड फियर का पैदा होता है पाकिस्तान में। और दिस इज़ द मेन रीज़न जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप खराब कर रहा है। अभी हमें समझना पड़ेगा ये जो एस्केलेशन है या फिर जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है वो सडनली क्यों बढ़ते जा रहा है, या फिर रिसेंटली ऐसा क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर ज़्यादा से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और अफगानिस्तान इसके खिलाफ कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। क्योंकि पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि अफगानिस्तान के पास कोई ऐसा एयर डिफेंस अभी तक है नहीं, तो इसीलिए उनको ज़्यादा मुश्किलें सामना या फिर ज़रा मुश्किलें फेस करने को पड़ रहा है। तो अभी हम समझते हैं, अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा न्यूज़ पर कि पाकिस्तान पर ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंसी अटैक्स शुरुआत हो रहा है। और पाकिस्तान विटनेस ए शार्प राइज इन मिलिटेंट अटैक्स इनसाइड इट्स टेरिटरी। पाकिस्तान के अंदर ही मिलिटेंसी अटैक्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 2024 और 25 के मुकाबले अभी जो मिलिटेंसी अटैक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पाकिस्तान में। सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक हो रहा है, पुलिस को मारा जा रहा है, सुइसाइड बॉम्बिंग हो रहा है। और जो मेन प्रॉब्लम पाकिस्तान को फेस करने को मिल रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान में अटैक हो रहा है। और इन अटैक्स का जिम्मेदार पाकिस्तान ठहराता है अफगानिस्तान को। पाकिस्तान का साफ साफ मानना है कि अफगानिस्तान में टीटीपी ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रहा है उनको, फिर वो पाकिस्तान में आ रहा है, पाकिस्तान में आके वो लोग प्लान कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान के आर्मी फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस या फिर जो भी नॉर्मल सिविलियंस है उनको डैमेज पहुंचा रहा है। बॉम्ब ब्लास्टिंग हो या फिर कोई अटैक हो जाए उसके थ्रू पाकिस्तान को डैमेज पहुंचा रहा है। और उनका साफ साफ मानना है, अगेन पाकिस्तान का साफ साफ मानना है, ये जो टीटीपी ग्रुप है वो अफगानिस्तान में ही पनप रहे हैं और वो वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान में अटैक कर रहे हैं। उनका जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है वो भी टीटीपी को ही ब्लेम करते हैं, जो कि उनका भी मानना है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का कि ये टीटीपी जो मिलिटेंसी ग्रुप है वो अफगानिस्तान में ही छुपे हुए हैं। और टीटीपी जो लीडर्स है, टीटीपी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान का जो भी लीडर है वो क्रॉस बॉर्डर बहुत इजीली कर पा रहा है क्योंकि उनका अफगानिस्तान के साथ कनेक्शन है या फिर जो भी अफगानिस्तान का सपोर्ट है, पाकिस्तान का ऐसा मानना है। और पाकिस्तान का ये भी कहना है कि हम ऑलरेडी अफगानिस्तान के जो गवर्नमेंट है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का फिर कहना है कि हमें कोई ऐसा आंसर या फिर रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है अफगानिस्तान की तरफ से जो कि हमें मिलना चाहिए था।
अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हम समझ गए कि प्रॉब्लम क्या था। पाकिस्तान का मानना है कि टीटीपी जो ग्रुप है, जो कि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं, वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में सुइसाइड बॉम्बिंग जो भी अटैक्स है, टेररिस्ट अटैक, वो प्लानिंग कर रहे हैं और उसके वजह से पाकिस्तान का डैमेज हो रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स बार बार अफगानिस्तान पर कर रहे हैं। और पाकिस्तान का ये कहना है कि ये जो हमें एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं वो सिर्फ मिलिटेंसी कैंप्स पे कर रहे हैं, ना कि किसी नॉर्मल सिविलियन को मारने के लिए। हालांकि वो अलग बात है, इस अटैक्स के थ्रू जो भी मौत हुई है या फिर जो भी डेथ हुई है, उसमें नॉर्मल सिविलियंस की भी जान ऑलरेडी जा चुकी है। और यूनाइटेड नेशन का जो रिपोर्ट है, उनका भी साफ साफ कहना है कि इस अटैक्स के थ्रू या फिर इस एयर स्ट्राइक्स के थ्रू अफगानिस्तान में नॉर्मल सिटीजन्स की मौत हुई है, ये बिल्कुल निश्चित है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो तालिबान क्लेम कर रहा है उनका जो डाटा है कि इतने लोग मरे हुए हैं, और यूनाइटेड नेशन का जो भी रिपोर्ट है उनका डाटा सेम नहीं है। यानी कि मान लीजिए कि तालिबान ने क्लेम किया है कि 100 लोग मरे हैं, तो यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट आया है कि 100 नहीं, उससे थोड़ा कम डेथ हुआ है, लेकिन डेथ तो हुआ है, वो श्योर है। और तालिबान भी इसके रेस्पॉन्स में क्रॉस बॉर्डर फायर कर रहा है। क्लेसेस अलोंग द बॉर्डर इंटेंसिफाइड हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस, अगर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स करेगा तो पाकिस्तान भी रिटेलिएट ज़रूर करेगा, तो इसीलिए क्रॉस बॉर्डर फायर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और उसको रिटेलिएट करने के लिए फिर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। इसकी वजह से जो मेन कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है, दिस इज़ द मेन रीज़न। सो जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है दिस वीक, यानी कि इस हफ्ते जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसको हमें पहले एक बार देखना पड़ेगा। तो जो टेंशन है वो अभी भी सेम है, यानी कि सेम है, हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट जो भी कन्फ्लिक्ट था वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिसेंटली, क्योंकि दोनों साइड से मिलिट्री एक्शंस हो रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स हो रहा है, वहाँ से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो भी टेंशन है वो बढ़ेगा। और पाकिस्तान का मानना है हम इसके थ्रू सिर्फ मिलिटेंट्स को मार रहे हैं। पाकिस्तानी military claims that 7 militants were killed during the operations। और उनका ये भी मानना है कि ये जो मिलिटेंट्स को हम टारगेट कर रहे हैं वो क्रॉस बॉर्डर टेरर एक्टिविटीज़ हमारे देश में कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको एयर स्ट्राइक्स के थ्रू मार रहे हैं। और उनका एक स्टेटमेंट भी आता है वहीं पे, ऑपरेशंस वर मेड एट न्यूट्रलाइजिंग थ्रेट्स अगेंस्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी। और वहीं पे तालिबान का मानना है कि ये जो पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर रहा है उसके वजह से सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रही है, बच्चों की या फिर नॉर्मल सिटीजन की मौत हो रही है। उनका ये भी कहना है, उनका ये भी क्लेम करना है कि जो होम है या फिर घर है नॉर्मल सिटीजन का या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी इसके वजह से डैमेज हो रहा है, स्पेशली इन बॉर्डर एरियाज। और यहाँ पे तालिबान स्पोक्स पर्सन का कहना है कि दिस अटैक्स आर वायोलेशन ऑफ आवर सॉवरेनिटी एंड हैव कॉज्ड हार्म टू इनोसेंट सिविलियंस। सो इसके थ्रू हमें समझना पड़ेगा कि क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री एक्सचेंजेस कंटिन्यू डिस्पाइट प्रीवियस मीडिएशन एफर्ट्स। जो भी देश या फिर जो भी रीजनल पावर इन दोनों देशों के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको सुलझाने की या फिर संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो काम में नहीं आ रहा है। अभी हम समझेंगे इन टेररिस्ट अटैक से, इन छोटे छोटे टेररिस्ट अटैक से हालांकि हम इसको छोटे टेररिस्ट अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि रिसेंटली हमें एक न्यूज़ मिली थी कि पाकिस्तान के एक ट्रेन में हमला हो गया था जिसमें कि आर्मी फोर्सेस जा रहे थे और उसी ट्रेन में हमला हो गया था, और इसकी वजह से काफ़ी आर्मी इसकी जानें भी जा चुकी थी। ये कुछ 1 महीने की बात है, 1-2 महीने की बात है रिसेंटली। तो
इसके वजह से पाकिस्तान इतना कंसर्न क्यों है? तो अब हम इस चीज़ को समझते हैं। ओके, सो पहले तो टेररिज्म ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है इनसाइड पाकिस्तान। मिलिट्री बेसिस पर अटैक्स हो रहे हैं, अटैक्स ऑन पुलिस पे भी अटैक हो रहे हैं, इंस्टेबिलिटी इन की प्रोविंसेस। और दिस इज़ द मेन पॉइंट जिसके वजह से पाकिस्तान सबसे डरा हुआ है, मेनली इन खैबर पख्तूनख्वा, केपी एंड बलूचिस्तान, where violence, insurgency and separatist activities are on the rise. बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो दो रीजन हैं पाकिस्तान की, वो ऑलरेडी पाकिस्तान से सेपरेट होना चाहते हैं, और उसी रीजन पे कॉन्फ्लिक्ट या फिर जो मिलिटेंसी अटैक थे वो ज़्यादा से ज़्यादा होते रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान सबसे डरा हुआ है। वो ऑब्वियसली कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उनके देश से एक पार्ट या फिर दो पार्ट अलग हो जाए, और उनका डर ये है, पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट है उनका डर ये है, ये जो मिलिटेंसी अटैक्स हो रहे हैं उसके वजह से ये दोनों रीजन जो कि है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा रीजन, वो सेपरेट होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान सबसे ज़्यादा डरा हुआ है। ये है हमारा दुरान लाइन, जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन है। ये है बलूचिस्तान और ये है खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान भी अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और खैबर पख्तूनख्वा रीजन भी अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। खैबर पख्तूनख्वा जो रीजन है वो आता है नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में, सेम अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 35 मिलियन है और कैपिटल है पेशावर। और ये ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा रीजन या फिर बहुत बड़ा एरिया खैबर पख्तूनख्वा रीजन एंड अफ़गानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। और इसके वजह से टेररिज्म, मिलिटेंसी एंड क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इस रीजन में ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है। और ये जो खैबर पख्तूनख्वा रीजन है वो ट्रेड, कल्चर या फिर रीजनल कनेक्टिविटी के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर इस रीजन में इंस्टेबिलिटी रहेगी ऑब्वियसली पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगा। सिमिलरली बलूचिस्तान, दिस इज बलूचिस्तान एंड ये है साउथ वेस्टर्न ऑफ पाकिस्तान रीजन में। ये अफ़गानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ है ईरान, और ये ईरान के साथ भी एरिया शेयर करता है। इसके भी पॉपुलेशन है लगभग 15 मिलियन। और ये जो रीजन है पाकिस्तान का वो है रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक गैस एंड मिनरल्स। अगर अफ़गानिस्तान इस रीजन में, पाकिस्तान के इस रीजन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को प्रॉब्लम फेस करने को पड़ेगा। और दीज आर द मेन रीजन्स जिसके लिए पाकिस्तान सबसे डरा हुआ है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान बार बार अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे ये जो रीजन है खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान रीजन, वो पाकिस्तान से क्यों सेपरेट होना चाहता है, या फिर वो अपना एक रीजन, अपना एक कंट्री क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, क्यों शुरुआत करना चाहते हैं। तो हमें न्यूज़ में अक्सर देखने को मिलता है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ रहना फेवर नहीं करते, वो ऑब्वियसली सेपरेट होना चाहते हैं पाकिस्तान से। जो मेन रीज़न है उसका वो है लैक ऑफ जस्टिस। ऐसा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा रीजन के सिटीजन्स का मानना है, लैक ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर फाइट्स। खैबर पख्तूनख्वा जो रीजन है उनका
वहाँ के जो लोग हैं उनका मानना है कि जो भी पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाते हैं पाकिस्तान में, उस डिसीजन को लेने के लिए खैबर पख्तूनख्वा रीजन के लोगों के साथ बहुत कम कंसल्ट किया जाता है, या फिर जो भी डिसीजन होता है उनके फेवर में बहुत फेवर थोड़ा कम होता है। और जैसे कि हमने बोला था, यहाँ के जो रीजन है या फिर इम्पोर्टेंट पोस्ट एंड रिसोर्सेस रीजन है, उन पे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनका ज़्यादा कंट्रोल होता है, ऐसा उन लोगों का मानना है। अगेन मिलिट्री ऑपरेशन एंड इंस्टेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे, इकोनॉमिक नेग्लेक्ट। खैबर पख्तूनख्वा ये रीजन पाकिस्तान का वन ऑफ द पोरेस्ट रीजन है या फिर पोरेस्ट प्रोविंस है, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जॉब नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। वैसे भी पाकिस्तान में तो ज़्यादा डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं है रिसेंटली, या फिर जो भी सिचुएशन है अभी पाकिस्तान का वो ऑलरेडी क्रिटिकल सिचुएशन है। और फिर भी मतलब इस एरिया के लोगों का मानना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हालांकि होना चाहिए था वो रिगार्डिंगली कम है इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज ऑफ पाकिस्तान। सो तो दिस इज़ द मेन रीज़न, ओके, कि खैबर पख्तूनख्वा रीजन पाकिस्तान से सेपरेट होना चाहता है। अगेन कम्स टू बलूचिस्तान, यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी हमने जैसे कि पहले बोला था नेचुरल गैस, मिनरल्स या फिर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, ये रीजन उसमें रिच है या फिर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज है बलूचिस्तान। लेकिन इस रीजन से ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान के गवर्नमेंट को हो रहा है। जो भी फ़ायदा यहाँ से होना चाहिए था यहाँ के लोकल रीजन या फिर लोकल पॉपुलेशन को, वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए यहाँ के लोग नाखुश है और पाकिस्तान से सेपरेट होना चाहता है। और उनका ये भी मानना है कि जो भी ह्यूमन राइट्स है वो एब्यूज़ होते हैं इस एरिया में। लैक ऑफ डेवलपमेंट, अगेन लाइक खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इक्वलिटी नहीं है एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, और जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक्सट्रीमली हाई है। कल्चर एंड आइडेंटिटी सप्रेशन, बलोच लैंग्वेज जो है बलूचिस्तान का, उनका ये मानना है कि उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे, और उनका ये डर है कि वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे और मतलब उनका जो भी वहाँ पे डोमिनेशन है वो ख़त्म हो जाएगा एक दिन बलूचिस्तान रीजन के। बलूचिस्तान रीजन से बलोच लोगों की, जो भी लोग बलोच लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उनका जो आइडेंटिटी है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस, तो हिस्ट्री हमें ये देखने को मिलता है कि बलोच पीपल हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट डोमिनेशन एंड डिमांड द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। Many Baloch believe that Pakistan treats Balochistan as a colony, not a province. This fuels the demand for independence. So these are the main reasons जिसके लिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान रीजन पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे जो ये एयर स्ट्राइक्स हो रहा है, जो कि हमने समझा क्यों हो रहा है। जो भी एयर स्ट्राइक्स अफगानिस्तान की तरफ हो रहा है, पाकिस्तान का क्या रेस्पॉन्स है और पाकिस्तान का पोजीशन या फिर स्टैंड क्या है। जो तालिबान ऑफिशियल है उनका मानना है, साफ साफ कहना है कि वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू वायलेट आवर लैंड एंड द लाइव्स ऑफ आवर पीपल। अफगानिस्तान हैज़ द फुल राइट टू डिफेंड इट्स सॉवरेनिटी एंड सिटीजन्स। उनका ये कहना है कि जो भी हमारे यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं उसको हमें डिफेंड करने की पूरा हक है। हम किसी भी वायलेशंस को होने नहीं देंगे इधर,
जो भी यहाँ पे लाइव जा रहे हैं हम उसका रिटेलिएट करेंगे, रिटेलिएशन करेंगे, और सिटीज़न या फिर जो भी अफगानिस्तान के सॉवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनका पूरा हक है। पाकिस्तान के तालिबान के स्पोक्स पर्सन का ये भी कहना है कि पाकिस्तान इज़ वायलेटिंग अफगान सॉवरेनिटी, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स आर किलिंग सिविलियंस, अफगानिस्तान हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। यानी कि तालिबान का ये कहना है कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स के थ्रू अफगान की जो सॉवरेनिटी है उसको डैमेज पहुंचा रहे हैं, और पाकिस्तानी जो एयर स्ट्राइक है वो सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी कर रहे हैं, और अफगानिस्तान का इसका पूरा राइट है कि वो इसको डिफेंड करे। अभी तक तो अफगानिस्तान का यही स्टैंड है और इसी के वजह से वो लोग क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी कर रहे हैं। हालांकि वो अपनी जो भी एयर स्ट्राइक्स है उनको कम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के पास अभी अभी ऐसा कुछ एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं जो कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक्स को रोक सके। नाउ हम जानने की कोशिश करेंगे ये कन्फ्लिक्ट मैटर क्यों करता है। ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इशू नहीं है, ये कन्फ्लिक्ट से एक पूरा रीजन, एशिया का एक रीजन अनस्टेबल हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग या फिर एयर स्ट्राइक्स होता रहेगा तो फिर एक हम बड़ा वार, लार्ज स्केल वार भी हमें देखने को मिल सकता है अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जैसे कि अभी हमें ईरान और यूएसए के बीच देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, और उसी के वजह से हो रहा है ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच वार। लेकिन उसके वजह से ऑलमोस्ट मिडिल ईस्ट के लगभग बहुत सारे कंट्रीज़, हालांकि हमें इंडिया में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि पेट्रोल की दाम बढ़ रहे, गैस के दाम बढ़ रहा है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि अगर दो देश वार में चला जाएगा तो फिर तो सिर्फ उसी दोनों देश को प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। जो भी आसपास के रीजन है उन दोनों देश के पास वो पूरा खराब हो जाता है, या फिर जो उनके पास नहीं भी है उनके साथ जो भी ट्रेड करते हैं, जो भी देश ट्रेड करता है किसी भी चीज़ को लेकर, वो देश भी अनस्टेबल हो जाता है। रिफ्यूजी मूवमेंट्स हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो भी अगर मतलब ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो रेफ्यूजी मूवमेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं बाकी देशों में। तो इसके लिए तो मेनली ये इंडिया के लिए थोड़ा मतलब वो है, क्योंकि रेफ्यूजी मूवमेंट हालांकि हमें इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसीलिए मतलब इंडिया को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि डिस्ट्रप्शन ऑफ रीजनल ट्रेड हो सकता है। जो भी ट्रेड होता है और उस ट्रेड को मतलब होने के लिए जो भी बॉर्डर राउट यूज़ किया जाता है, सपोज़ कोई सामान पहुंचाना है और वो अफगानिस्तान का बॉर्डर पास होके किसी देश में जाता है, या फिर पाकिस्तान का बॉर्डर पास होके किसी देश में जाता है, तो फिर पूरा डिस्ट्रप्शन हो जाएगा उस रीजनल ट्रेड का। मेन जो प्रॉब्लम है जो हमें देखने को मिल रहा है वो है चाइना और पाकिस्तान का। अगर इसे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग या फिर एयर स्ट्राइक्स या फिर एक वार भी हो जाता है तो सबसे ज़्यादा जो टेंशन होगा इस रीजन में वो होगा एशिया, क्योंकि जो सीपैक है वो इससे जो भी मतलब हो रहा है इम्प्रूवमेंट वो रुक जाएगा। अभी हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये 5 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं या फिर जान लेते हैं कि इसके वजह से, इस वार की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकता है।
इन दोनों देशों के बीच हो रही इस कन्फ्लिक्ट के वजह से हमें इंस्टेबिलिटी देखने को भी मिल सकता है साउथ एशिया में। तो और जो ये जो मतलब वायलेंस की सिचुएशन हो रहा है या फिर जो भी वार वगैरह, जो भी एयर स्ट्राइक्स या फिर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग वगैरह हो रहा है, उस चीज़ का अपॉर्चुनिटी आईएसआईएस जैसे ग्रुप ले सकते हैं। और आईएसआईएस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर न्यू मेंबर को रिक्रूट कर सकते हैं, अटैक्स कर सकते हैं, एंड उनके जो रीच है या फिर जो भी वो लोग प्लान करते हैं टेररिस्ट अटैक, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं अगर ऐसे ही कंटिन्यूसली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चलते रहा तो जैसे कि हमने बोला, जब एक वार होता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो देशों को ही प्रभाव पड़ता है। उस देशों से जो भी जो भी अदर कंट्रीज ट्रेड करते हैं या फिर जो अदर देश बॉर्डर शेयर करते हैं, उनको भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। और जो मेन कंट्रीज है जिसको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है वो है चाइना, इंडिया, ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो चाइना का मेन प्रॉब्लम है, चाइना ने हेवीली इन्वेस्ट करके रखा है पाकिस्तान पर, तो इसीलिए उनका मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर प्रभाव पड़ेगा। सिमिलरली इंडिया, टेररिज्म थ्रेट्स हो सकते हैं अगर ऐसे ही कन्फ्लिक्ट चलते रहा अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच, तो आईएसआईएस जैसे ग्रुप एक्टिव हो सकते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर लोग या फिर मेंबर्स रिक्रूट कर सकते हैं और अटैक्स प्लान कर सकते हैं इन द नेबरिंग कंट्रीज। ईरान सिमिलरली पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और अफगानिस्तान के साथ भी सेम है, वो अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और इसके वजह से रेफ्यूजी फ्लोस ईरान में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसीलिए ईरान इस बात को लेकर कंसर्न है। यूनाइटेड स्टेट्स, जिनको सभी प्रॉब्लम में उनका मतलब घुसना ज़रूरी है, सुपर पावर ऑब्वियसली, तो वो तो ऐसा मतलब न्यूज़ में आ रहा है कि वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी प्रिवेंशन के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट के प्रिवेंशन के लिए और एक स्टेबल अफगानिस्तान एंश्योर करने के लिए वो पूरा कोशिश कर रहा है। यूएन का तो, यूनाइटेड नेशंस का तो कहना है कि दोनों स्टेट्स को या फिर दोनों कंट्रीज़ को क्रॉस बॉर्डर फायरिंग रोक देना चाहिए। इससे सिविलियंस को प्रॉब्लम हो रहा है या फिर सिविलियंस कैजुअलिटी हो रहा है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा ना एस्केलेट हो जाए। इसीलिए दोनों देशों को अपनी मतलब एक डिसीजन के थ्रू ये जो अनस्टेबिलिटी हो रहा है उसको रोक देना चाहिए। तो जो इनमें से जो मेन देश है, जो या फिर जो मेन कंट्री है जिसको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है वो है चाइना, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि चाइना ने हेवीली इन्वेस्ट करके रखा है कहाँ पे, पाकिस्तान पे, क्योंकि इसीलिए चाइना क्लोजली मॉनिटर्स द पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज रीजनल स्टेबिलिटी इज वाइटल फॉर इट्स सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स। क्योंकि उनका ऑब्वियसली पाकिस्तान पर जो भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो अनस्टेबल हो जाएगा अगर ऑब्वियसली जिस देश पे अगर किसी देश ने इन्वेस्ट करके रखा है, अगर वो देश वार में चला जाएगा या फिर ऐसे कोई बड़े कॉन्फ्लिक्ट के तरफ चला जाएगा, तो जिस देश का इन्वेस्टमेंट है वो ऑब्वियसली एक ख़राब दिशा के रूप में या फिर एक ख़राब दिशा की ओर चला जाएगा। हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है चाइना हेवीली इन्वेस्टमेंट करके रखा है पाकिस्तान पर,
स्पेशली द सीपेक, जिसका फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से प्रोजेक्ट को थ्रेटन हो सकता है सीपेक, एंड जो भी वर्कर्स है उनको खतरा हो सकता है। जो भी चाइना के इंजीनियर्स वगैरह पाकिस्तान में रुके हुए उनको प्रॉब्लम हो सकता है। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न, स्पेशली सीपेक, जिसके वजह से पाकिस्तान चाइना सबसे ज़्यादा कंसर्न है। वो अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करना है तो फिर जिस देश में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है वो देश स्टेबल होना ज़रूरी है। इसीलिए वो मीडिएशन एफर्ट भी डाल रहा है चाइना सपोर्ट्स ऑल मीडिएशन एफर्ट्स एंड alliance with the UN's United Nations call for restraint and dialogue and protection of civilians. So this is the main reason जिसके वजह से हमें जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है वो अभी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। बिकॉज हम जल्द से जल्द एक समरी ले लेते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसको कि सर मोर्टिमर डुरान और अमीर अब्दुल रहमान खान ऑफ अफगानिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था, और उसी समझौते के थ्रू एक बॉर्डर लाइन खींचा गया था जिसका नाम था दुरान लाइन। पाकिस्तान का मानना है कि अफगानिस्तान में जो टीटीपी ग्रुप है वो पनप रहे या फिर वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं और वो पाकिस्तान में अटैक्स प्लान कर रहे हैं। उसके वजह से जो कैजुअलिटीज़ हो रहे हैं उनके आर्मी फोर्स या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पर या फिर पुलिस फोर्सेस पर या फिर नॉर्मल कैजुअलिटीज़ भी, सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी देखने को मिल रहा है। और उनका मानना है कि हमने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए वो अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक शुरू करते हैं। अफगानिस्तान इसको रिटेलिएट करने के लिए क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करता है, और इसी वजह से, और जो मेन रीज़न है जिसके वजह से पाकिस्तान डरा हुआ है वो है खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान रीजन। दिस इज़ द मेन रीजन्स जिसके वजह से पाकिस्तान सबसे डरा हुआ है। बिकॉज ये रीजन ऑलरेडी पाकिस्तान से सेपरेट होना चाहता है। उनका डर ये है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कन्फ्लिक्ट होता रहा, या फिर अगर ऐसे ही मतलब टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान में होता रहा, तो फिर ये यहाँ पे जो भी रीजनल ग्रुप्स है खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान में जो कि सेपरेट होना चाहते हैं पाकिस्तान से, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और उनको मतलब संभालना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। इसीलिए पाकिस्तान सबसे ज़्यादा डरा हुआ है और इसीलिए वो अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। अफगानिस्तान अपने देश की सिविलियन को बचाने के लिए, अपनी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए रिटेलिएट कर रहा है, वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कर रहा है। और इसके वजह से जो आसपास के रीजनल देश है, आसपास के देश हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है, स्पेशली चाइना, क्योंकि चाइना का हेविली इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान पर, जो कि है सीपेक। अगर ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो चाइना के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी उनका प्रोग्रेस हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में सीपेक के थ्रू, तो वो रुक जाएगा। इसीलिए चाइना मतलब अभी के टाइम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कोई भी कन्फ्लिक्ट, बड़ा कन्फ्लिक्ट नहीं चाहता है। इसीलिए वो यूनाइटेड नेशंस के साथ खड़ा हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको रोकने के लिए।